नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के आखिरी दिन गरजे राहुल गांधी, बोले लोकतंत्र खत्म कर रही है बीजेपी, लोकतंत्र को बदलना चाहती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश में हिंदू मुसलमान हिटलर की सरकार चल रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले आरक्षण बिल पर कांग्रेस की दो टूक, बोले ये आरक्षण बिल महिलाओं का हम लाए थे, जिसको बीजेपी अब दोस्तों पार्लियामेंट में पास किया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मनोज झा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी इंडिया गठबंधन से डरी हुई है, उसका बस चला तो वो 2024 के बाद से चुनाव कराना ही बंद कर देगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बाबा रामदेव फिर से सनातन धर्म पर बोले फिलहाल जो लोग सनातन को खत्म करने की बात बोलते हैं वो 2024 में सत्ता से बाहर हो जाएंगे, उनको जनता वोट नहीं देगी। अब बताएंगे क्यों बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं बाबा रामदेव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी ने आखिरी दिन भी बीजेपी को लपेटा। अधीर रंजन चौधरी बोले देश के संविधान के लिए बहुत जरूरी है कि हम संविधान के हिसाब से चलें, संसद ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी को लग रहा है एक के बाद एक बड़े झटके। आपको बता दें कई और नेता छोड़ने वाले हैं मामा शिवराज का साथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संसद के आखिरी दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनिया गांधी दिखाई दिए साथ साथ, तो लोगों ने ले लिए जमकर सिंधिया के मजे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का अजीब और गरीब बयान, अब राहुल गांधी के कपड़ों को जो शर्मनाक बता दिया, लोगों ने जमकर ट्रोल कर लिया उन्हें। बताएंगे क्यों आखिरकार ये राहुल गांधी कपड़ों पर कमेंट कर रहे थे। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, देश के लोकतंत्र की दे डाली नसीहत। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि संसद के विशेष सत्र में कुछ खास नहीं हुआ, जिन चीजों पर मुद्दों पर बात होना चाहिए उन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जब से इंडिया गठबंधन बना हुआ है तब से प्रधानमंत्री मोदी इंडिया और भारत की तुलना कर रहे हैं, वो दोनों चीजों को अलग अलग बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो इंडिया और भारत है वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन जानबूझकर इंडिया और भारत को अलग करने की बात की जा रही है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी गठबंधन से डरी हुई है और वो जो भी बिल पास करा रही है उससे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है कि बीजेपी को घबराहट है। दरअसल दोस्तों इसमें एक बहुत अहम बिल बताया जा रहा है। एक ऐसा बिल आ रहा है जिसमें जो न्यायाधीश थे कमेटी में, जो लोग चुनते थे कि चुनाव आयोग में कौन कौन लोग होंगे, किन को चुनाव आयोग के अफसर बनाया जाएगा, उसमें एक जो है डीवाई चंद्रचूड़ का भी नाम था कमेटी में, वो भी थे। लेकिन बताया जा रहा है अब केंद्र सरकार अपना एक मंत्री रखेगी उस कमेटी में, और एक विपक्ष का नेता होगा और एक बीजेपी खुद नरेंद्र मोदी होंगे। यानी कि जो डीवाई चंद्रचूड़ है सीजीआई, उनको निकालकर केंद्र सरकार अपना ही एक मंत्री उसमें डाल देना चाहती है। तो इसमें सवाल उठ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी करने की क्या कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई ऐसा मुद्दा है या फिर ऐसी बात है तो इस पर बात होना चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है कि बीजेपी इन मुद्दों पर बात कर रही है, सवाल ये भी है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी आखिर करना क्या चाह रही है। क्योंकि आपने भी देखा है कि बीजेपी के दिमाग में दोस्तों आए दिन उल जलूल चीजें चलती रहती हैं। उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि चुनाव आयोग आधा तो हमारे कब्जे में है ही, अब जो थोड़ा बहुत बचा उसको भी अपने अंडर में ले लिया जाए। यही कारण है जो राहुल गांधी ने लोकतंत्र की दुहाई भी दी। उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, अगर कल भी चुनाव करा लेगी तो भी हम जीत जाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, बताया जा रहा है 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी बड़े बदलाव कर रही है और इस बदलाव को लेकर विपक्ष बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है जो उठापटक बीजेपी कर रही है उससे सवाल तो उठते हैं। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें महिला आरक्षण बिल पर छिड़ गई जंग। अभी तो बिल आया ही था दोस्तों, कांग्रेस की वजह से ये बिल मोदी जी ने पास किया, लेकिन अब इस पर जंग छिड़ गई है। कांग्रेस कह रही है कि ये बिल जो है हमारी वजह से आया, हम इस बिल को लाए थे, तो बीजेपी कह रही है हमने इस बिल को पास कराया है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले महिला आरक्षण बिल के, आपको याद होगा जिक्र खुद कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने कहा था कि महिला आरक्षण बिल को बीजेपी ने पास नहीं किया, वो महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती, जिसके बाद अब बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को अपनी तरफ खींच लिया है। पिछले दिन सोनिया गांधी जी से जब पूछा गया तो उन्होंने एक जवाब दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि ये बिल हम लेकर आए थे, ये तो हमारा बिल है, हमारी वजह से बीजेपी इसको पास कर रही है। आपको बताते चले कांग्रेस ये बिल लेकर आई थी कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन बाद में कांग्रेस की सरकार चली गई थी, वो बिल अटक गया था, जिसके बाद बीजेपी से कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी अपील करती रही कि इस बिल को पास कराया जाए, लेकिन बीजेपी इस बिल को पार्लियामेंट में नहीं ला रही थी काफी लंबे समय से, लगभग 9.5 साल से। ऐसे में जब ये बिल जो है यहाँ पर अब पार्लियामेंट में पास हो गया और विपक्ष ने ये कह दिया कि हम इस बिल को सपोर्ट करेंगे, और सबने इस बिल को सपोर्ट भी किया, इस बिल को जो है यहाँ पर सपोर्ट करके इस बिल को पास कराया गया। लेकिन मामला क्या है दोस्तों, मामला ये है कि बीजेपी कह रही है कि देखो हमने ही महिलाओं को अब आरक्षण वाला बिल पास दे दिया, आरक्षण दिया है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अगर हम मुद्दा नहीं उठाते और आरक्षण बिल की जिद नहीं करते तो बीजेपी कभी भी इस मुद्दे को पास नहीं करती। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि ये बिल वो खुद लेकर आई थी, तब कहीं जाकर बीजेपी ने इस बिल को पास किया है। जाहिर सी बात है महिला आरक्षण वाले बिल को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। यही नहीं, आखिरी दिन भी कांग्रेस में घेमाघेमी दिखाई दी जब उन्होंने पुराने संसद के आखिरी दिन में कांग्रेस ने कुछ ऐसे सवाल दाग दिए बीजेपी के ऊपर, जिसके बाद बीजेपी सकपका गई। जाहिर सी बात है संसद का ये आखिरी दिन था पुराने संसद का, उसके बाद बीजेपी के ऊपर अधीर रंजन चौधरी से लेकर तो खड़गे तक हर किसी ने बीजेपी की क्लास लगा दी और लोकतंत्र की दुहाई भी दे डाली कि लोकतंत्र में जो है यहाँ पर सबको आजादी मिलनी चाहिए, खास करके जब पार्लियामेंट में कोई बोलता है तो उसको बोलने दिया जाना चाहिए उसके मुद्दे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इंडिया गठबंधन के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले मैंने पहले भी कहा है फिर कहूंगा, इंडिया गठबंधन हमें ले या ना ले वो भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बीजेपी को हराने के लिए अकेले ही काफी हैं। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन में जगह नहीं मिली है, यही कारण है जो ओवैसी इंडिया गठबंधन के ऊपर जबरदस्त तरीके से भड़के हुए हैं। ओवैसी ने फिर से एक बार इंडिया गठबंधन को कोसा है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को कोसते हुए कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया गठबंधन हमें ले साथ में या ना ले। उन्होंने कहा वैसे भी जो यहाँ पर एक दुकानदार है तो दूसरा चौकीदार है। आपको बता दें उन्होंने राहुल गांधी को मोहब्बत की दुकान वाला बताया तो पीएम नरेंद्र मोदी को चौकीदार बताया। ओवैसी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग कहते हैं कि मैंने इनको हराया है, तो राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और जो है वो वायनाड से क्यों जीते? वो वायनाड से इसलिए जीते क्योंकि वायनाड में जो है वो मुस्लिम जनता है, वहां पर मेमोरियन है और उन्होंने ही राहुल गांधी की इज्जत बचाई है। आपको बताते चले दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी को जो है यहाँ पर वहां पर भी बहुत सारे वोट मिले कर्नाटक में, और वो सिर्फ मुस्लिम के नहीं थे, मुस्लिम भाई तो ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि तमाम मुसलमान कांग्रेस को ही वोट देते हैं, ज्यादातर जितने भी हैं। ये मान लीजिए अगर 14% मुस्लिम है देश में तो 10% तो कांग्रेस को वोट देते ही देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे हक में सिर्फ कांग्रेस ही बोलती है। लेकिन ये बात झूठी है कि सिर्फ मुस्लिम ही देते हैं दोस्तों। बीजेपी वैसे ये साबित करना चाह रहे थे कि सिर्फ मुसलमान ही देते हैं, ऐसा नहीं है। वायनाड में दोस्तों अभी आप देखिए कर्नाटक में वहां पर कांग्रेस जीती, वहां पर मुस्लिम और हिंदू भाइयों ने मिलकर वोट दिए। तो ये कहना गलत होगा कि राहुल गांधी को सिर्फ मुस्लिम भाइयों ने वोट दिया, ऐसा नहीं है। मुस्लिम भाई तो देते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हिंदू भाई भी राहुल गांधी के साथ है। ऐसे में दोस्तों जब हम मिलजुल कर चलेंगे तभी तो सरकार पलटेगी 2024 में। और वैसी जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रहे थे अलग तरीके से, जो मेरे हिसाब से गलत है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह ने बीजेपी पर निकाली भड़ास, संसद के आखिरी दिन दे डाली नसीहत। दरअसल आपको बताते चले, संजय सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिर से प्रधानमंत्री के वही घिसे पिटे बोल आएंगे, फिर से पार्लियामेंट में हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। हम कुछ भी सच बोलने की कोशिश करते हैं तो हमें पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। आपको बताते चले, दरअसल संजय सिंह और राघव चड्ढा ये दोनों को बर्खास्त कर रखा है वहां से। ऐसे में दोनों के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने आवाज भी उठाई थी कि इन दोनों को बुला लिया जाए पार्लियामेंट में। आपको बताते चले, अब संजय सिंह ने सवाल उठाए हैं बीजेपी पर। उन्होंने कहा कि मणिपुर वाला मुद्दा या फिर अडानी के घोटाले का मुद्दा, इन मुद्दों पर सरकार बात नहीं कर रही है। संजय सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ये मुद्दे देश के अहम मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर जब तक बात नहीं होगी काम कैसे चलेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये देश के बड़े मुद्दे बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, देश के बड़े मुद्दे ये इसलिए भी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक सब जानते हैं कि ये देश का सबसे बड़ा जो है यहाँ पर एक मुद्दा है। खास करके आप देख लीजिए, बीजेपी के नेता इन मुद्दों पर बात ही नहीं करते। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के तमाम नेता देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भूल चुके हैं। आज हमारे देश में दोस्तों ये मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे बन चुके हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि बीजेपी इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रही है। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री के पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है। एग्जिट प्लान से मेरा मतलब है कि बीजेपी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है महंगाई, गरीबी से लड़ने का। और आप लिख के ले लीजिए, बीजेपी इन मुद्दों को सिर्फ भुलाने में लगी हुई है, लेकिन हमारे देश की जनता जो है वो इन मुद्दों को उठा रही है। सबसे बड़ी बात यह, अगर देश में कोई मुद्दे उठते हैं तो उस मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन बीजेपी उन मुद्दों से भागने का काम करती है। इसीलिए महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी सबसे ऊपर हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी नेता हुए वेले, अब राहुल गांधी के कपड़ों पर भी करने लगे कमेंट। दरअसल दोस्तों जो लोग वेले होते हैं उनके पास कुछ काम नहीं होता है, वो या तो दूसरों पे कमेंट करते हैं या फिर दोस्तों उनके बारे में दूसरों से बुराइयां करते हैं। और यही काम जो है बीजेपी के नेता राहुल गांधी के बारे में करते हैं। दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी के एक नेता है परमेश वर्मा, इन्होंने राहुल गांधी के कपड़ों को शर्मनाक बता दिया संसद में। पहली बात तो ये दोस्तों कि संसद में कोई ड्रेस कोड तय नहीं है कि आप ये ड्रेस कोड पहनकर आओगे या फिर आपको स्कूल की तरह कोई ड्रेस कोड पहनकर ही जाना होगा। ये जो है यहाँ पर दोस्तों वैलिड नहीं है, यानी कि लागू नहीं है एक तरीके से। लेकिन बीजेपी के नेता वेले हैं, जिनके पास कुछ काम नहीं है तो सोचते हैं राहुल की बुराई कर दें, शायद बीजेपी थोड़ा बहुत काम हमें दे दे। अब प्रवेश वर्मा बीजेपी के नेता ने राहुल गांधी के कपड़ों को दोस्तों बेशर्मी बताया। उन्होंने कहा कि ये बेशर्मी वाला पहनावा पहनकर संसद के इतने खास दिन भी ये शख्स टी शर्ट में बैठा हुआ है, या तो ये संसद गरिमा को इतना गंभीर से नहीं लेते हैं या फिर लगता है इनका जो है हॉलीडे मूड है अभी भी बाहर निकलने का। आपको बताते चले, जिसके ऊपर प्रवेश वर्मा की लोगों ने क्लास लगा दी। एक ने लिखा भाई साहब बिल्कुल खलियार बैठे, यानी कि खाली बैठे हैं। इन्हें तो ये भी इन्हें भाई को कपड़े में कमेंट करना अच्छा लगता है। नरेंद्र मोदी जी कृपया करके इनको कुछ काम दीजिए, कब तक ये मोहल्ले की आंटियों की तरह राहुल गांधी के कपड़ों पर कमेंट करते रहेंगे। एक और यूजर है, उन्होंने लिखा कि इस भाजपा के पास कुछ काम नहीं है, भाजपा इसको कुछ काम नहीं दे रही है, इसलिए इसने सोचा कि राहुल गांधी के कपड़ों पर ही कमेंट कर देता हूं, शायद बीजेपी मुझे कुछ रोजगार दे दे। आपको बताते चले, बीजेपी के नेताओं को जमकर यूजर ने लपेट लिया और राहुल गांधी के मामले में जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत ने बीजेपी को दी नसीहत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, संजय रावत का कहना है कि पार्लियामेंट बन गया नया, अच्छा है, लोग उसमें बैठ गए हैं, ये भी अच्छा है। संजय रावत ने कहा कि लेकिन क्या देश के मुद्दे अभी भी पार्लियामेंट में उठेंगे या अभी भी संसद को ठप कराया जाएगा। दरअसल दोस्तों बेसिकली संजय रावत यहां पर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नए संसद बनाने से क्या होगा,
बीजेपी की सोच तो वही रहेगी। वो जैसे ही मणिपुर जैसे मुद्दे उठेंगे या गरीबी महंगाई वाले मुद्दे उठेंगे तो बीजेपी इन मुद्दों से भागेगी। आपको बताते चले, इन मुद्दों को घेरते हुए संजय रावत ने बीजेपी को जमकर लपेटा। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी इन मुद्दों से भागती है और उसके लिए ये मुद्दे कोई मायने नहीं रखते हैं। आपको बता दें, संजय रावत ने कहा कि बीजेपी चाहे तो इन मुद्दों पर बात कर सकती है, लेकिन वो इन मुद्दों पर बात नहीं करती। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी ये मेन मुद्दे हैं तो सरकार इन मुद्दों से क्यों भाग रही है? और सवाल तो रहेंगे, सवाल कहीं जाने वाले नहीं है। सरकार बदल जाएगी, सत्ता बदल जाएगी, लेकिन बीजेपी का ये सवाल पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। बीजेपी को अभी लग रहा है वो मेन मुद्दों से जनता को भटका दे ताकि लोग इस मुद्दों पर बात ही नहीं कर पाए। तो मुझे एक चीज समझ में ये नहीं आती है कि आखिरकार आप इस देश की जनता को बताने की क्या कोशिश कर रहे हो? या तो आप इस मुद्दों से भागकर जनता को कुछ और ही बताना चाह रहा हो। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों, सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है देश के ये मुद्दे बेमाने, बेफालतू के हैं। लेकिन ये मुद्दे बेफालतू के नहीं है दोस्तों, बीजेपी की सोच बेफालतू हो चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आरजेडी के तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर हमला। बोले फिलहाल 2024 के बाद बीजेपी देश में चुनाव करा सकती है बंद। बीजेपी का बस चले तो वो अब देश में चुनाव ही नहीं होने देगी। दरअसल दोस्तों, आरजेडी के नेता मनोज झा और तेजस्वी के काफी करीबी तेजस्वी यादव के काफी करीबी मनोज झा ने बीजेपी को जमकर लपेटा। मनोज झा ने कहा कि फिलहाल बीजेपी चाहती है कि अब आने वाले समय में वो चुनाव कराना ही बंद करा दे, ताकि न देश में चुनाव होंगे ना ही बीजेपी जो है यहाँ पर विपक्ष से घबराएगी। संजय सिंह ने ताना मारते हुए कहा कि बीजेपी को लगता है कि इसी तरीके से हम विपक्ष को खत्म कर सकते हैं, ना देश में चुनाव हो ना सरकारें बदले। और यकीन मानिए दोस्तों, बीजेपी के हाथ में होता तो वो ये भी कर देते। हालांकि ये सिर्फ एक मुहावरा, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि चुनाव ना हो। लेकिन दोस्तों, बीजेपी की मंशा तो यही है, बीजेपी चाहती है कि देश में चुनाव ना हो और उसकी पूरी कोशिश भी रहती है कि आपने देखा चुनाव से पहले विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी। प्रधानमंत्री 73 ईयर्स के हो चुके हैं, यानी कि 73 साल के प्रधानमंत्री दोस्तों 73 साल के होने के बाद भी रिटायर नहीं हुए। अभी भी इनमें पूरी आस है कि वो चुनाव लड़े। प्रधानमंत्री का एक भाषण आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जो लाल कृष्ण आडवाणी थे वो प्रधानमंत्री के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर थे। क्यों? क्योंकि पीएम के उम्मीदवार लाल कृष्ण आडवाणी थे। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कई बार कमेंट करा था कि युवाओं को मौका देना चाहिए और जो ओल्ड हो चुके हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्हें 60 साल के बाद राजनीति छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज खुद 73 साल के हो चुके हैं, उसके बाद भी राजनीति से मोह नहीं जा रहा पीएम नरेंद्र मोदी का। बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि मैं अभी और कई साल गुजार सकता हूं, अभी तो मैं 73 का ही हुआ हूं, अभी तो 100 साल बाकी हैं, उसके बाद 101, उसके बाद 102। पीएम नरेंद्र मोदी का बस चले दोस्तों तो वक्त को यहीं रोक दे और सीएम पीएम की कुर्सी पर खुद ही जोड़ बैठ जाए कि अब ये कुर्सी किसी को नहीं मिलेगी। सवाल यही है दोस्तों और जवाब इसके कई हैं। लेकिन बीजेपी चाहे कुछ भी करे, देश की जनता आने वाले समय में बीजेपी को करेगी सत्ता से बाहर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, पार्लियामेंट में जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी को लिया लपेटे में। आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हमारे देश में लोकतंत्र कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के लोकतंत्र के लिए कई बड़े बड़े दिग्गजों ने बलिदान दे दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने बलिदान में हमारे कई लोग गवा दिए, लेकिन बीजेपी ने किसी को नहीं गवाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है हमारे देश के संविधान में क्या हो रहा है। आपको बताते चले, खड़गे ने कहा कि आज जो है यहाँ पर जिन चीजों पर बहस होती है हिंदू मुसलमान पर, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन बीजेपी इन मुद्दों को हवा देती है। उन्होंने कहा नाम बदलने की राजनीति को बीजेपी पता नहीं क्या समझ बैठी है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से कोई विकास होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, ये बात मैं इसलिए बार बार दोहराता हूं कि नाम बदलने से अगर विकास होता तो हमने इतने सालों में नाम बदले होते जगहों के। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी उन जगहों के नाम तो बहुत तेजी से बदलती है जिन जगहों के नाम मुस्लिम जगहों पर होते हैं। और इसलिए बीजेपी पर सवाल भी उठते हैं कि आखिरकार बीजेपी की राजनीति है क्या, यानी कि वो किस बेसिस पर दोस्तों ये नाम बदल रही है। और सवाल क्या है दोस्तों, आप नाम बदलने को समझते क्या हो? बीजेपी को लगता है कि अरे मैं तो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, थोड़ी कूल हो गया हूं मैं, कूलनेस से मतलब आप समझ लीजिए इन मुद्दों को बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दे बना दिए कि
सबसे पहले इलाहाबाद का नाम बदला गया, उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया। उसके बाद ये लत सबको लग गई, एक एक करके चीजों के नाम बदल रहे थे। अब तो हद ही हो गई, अब तो भारत, इंडिया को भारत करने पर तुले हैं, भारत को ही मेन बताते, जबकि इंडिया, भारत, हिंदुस्तान हमारे देश के ही नाम है तीनों। चाहे किसी भी नाम से पुकारो, कोई वो बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कोई नो बिग डील। लेकिन जानबूझकर बीजेपी इस मुद्दों को गरमाती है ताकि राजनीति में बीजेपी को फायदा मिले। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और हमारे चैनल पे जो लोग भी देख रहे हैं, अगर आप